बाबा बागेश्वर की आज खुलेगी पोल। बाबा ही खोलेंगे बाबा बागेश्वर की पोल। संत बालक दास हाजिर हो। बालक दास जी, आपने क्या सोचा था? अपनी माँ का नाम इंदू देवी। अगर गलत निकल गया तो क्या करेंगे? गलत निकल गया तो क्या करेंगे? है नहीं, जो बाबा बागेश्वर कर सकते हो आप कर सकते हैं नहीं, इतना बताइए बस। जो बाबा बागेश्वर कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं नहीं, इतना बताइए। ये भी जो है अपना एक स्लेट लेकर के बैठे हुए हैं, एक पर्चा लेकर के बैठे हुए हैं। इसी में लिखेंगे कि आपका भविष्य क्या है, आपका नाम क्या, आपका गांव क्या है। इसी तरीके जिस तरीके का जो है बाबा बागेश्वर यूज करते हैं स्लेट, उसी तरीके का उनका थोड़ा बड़ा होता है, आपका थोड़ा छोटा, बस वही अंतर है जी। और कोई अंतर नहीं बाबा बागेश्वर और आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अब बाबा बागेश्वर की जो दुकान है अब वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जिस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं, अब उसका खुलासा कर चुके हैं। राजू जो है जादूगर है, इस समय काफ़ी चर्चा में है। राजू यादव जादूगर ने बताया कि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर किसी का माइंड रीड कर सकते हैं, उसकी समस्या बता सकते हैं और पर्ची बना सकते हैं, सेम उसी तरीके से राजू यादव भी पर्चा लिखते हैं, माइंड को रीड करते हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको हमको देख रहे हैं, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। अब तो आप भी बाबा बागेश्वर की तरह आप भी उसी तरीके का दरबार भी लगाने लगे हैं। जिस तरीके से बाबा बागेश्वर दरबार लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके माइंड को रीड करते हैं, आपकी समस्याओं को हल करते हैं, उसी तरीके से आप भी दरबार लगाए हैं। आपके सामने देख रहे हैं लोग बैठे हुए। नहीं, ये मेरा कोई दरबार नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे थे, या अभी भी आप आए तो देखे कि यहाँ पहले से हम लोग बैठे थे, आपस में कुछ बातचीत हो रही थी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके के आप बाबा बागेश्वर पर्चा निकालते हैं, आप भी उसी तरीके का माइंड रीड करते हैं, पर्चा निकालते हैं? हाँ, देखिए, पर्चा निकालना ये हमारी कला है, जिस कला से हम निकालते हैं। मतलब ठीक वही कला है जो बाबा बागेश्वर यूज करते हैं, वही सेम प्रोसेस ही है ना, कोई नया तो उसमें है नहीं। जो बाबा बागेश्वर कर सकते हो आप कर सकते हैं नहीं, इतना बताइए बस। जो बाबा बागेश्वर कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं नहीं, इतना बताइए। देखिए, कई पद्धतियां होती हैं, उनके पास कौन सी पद्धति है इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि आप ये पद्धति हम जा ही नहीं रहे, हम ये पूछ रहे हैं जो बाबा बागेश्वर करते हो आप कर लेंगे कि नहीं? हाँ, करते हैं, कर लेंगे, करते हैं ना, वही करते हैं जो बाबा बागेश्वर जैसे लोगों का माइंड पढ़ते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, वही चीज आप करते हैं। हाँ, हम अपनी कला आपको दिखाएंगे, आप आए हैं तो, और कैसे करते हैं। और यह एक तरीके का कला है, माइंड रीड करना एक तरीके का कला है। यह कोई सिद्धि नहीं है, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। हम जो कर रहे हैं ये हमारी कला है। अब आप इसे जिस नजरिए से देखें, ये आपका विषय है, ठीक है। कोई शक्ति, कोई सिद्धि आपको प्राप्त हुई हो? मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई दैवीय गुण, ईश्वरीय शक्ति या तंत्र मंत्र क्रिया ना ही हम जानते हैं, और ना ही जो हम दिखाते हैं किसी तंत्र मंत्र की क्रिया से कोई संबंध है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा एक तरीके का यह ट्रिक है, किसी के बारे में जानना, किसी का माइंड रीड करना, किसी का भविष्य बताना, पर्चा लिखना। ठीक उसी तरीके से देख सकते हैं बाबा बागेश्वर की तरह ये भी जो है अपना एक स्लेट लेकर के बैठे हुए हैं, एक पर्चा लेकर के बैठे हुए हैं। इसी में लिखेंगे कि आपका भविष्य क्या है, आपका नाम क्या, आपका गांव क्या है। इसी तरीके जिस तरीके का जो है बाबा बागेश्वर यूज करते हैं स्लेट, उसी तरीके का उनका थोड़ा बड़ा होता है, आपका थोड़ा छोटा, बस वही अंतर है जी। और कोई अंतर नहीं बाबा बागेश्वर और आप में? नहीं, अंतर तो बहुत है। हाँ। वो अपने जगह पे हैं, हम अपने जगह पे हैं। हाँ। ऐसे भी वो हमसे श्रेष्ठ है, कुल में श्रेष्ठ है, पद में श्रेष्ठ है, समझ रहे होंगे। अब हम जहाँ तक हमारी समझ है, सोच है, तो हम बार बार यही कहते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति से हमारी आप जो बाबा बागेश्वर कर सकते हो वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है खुलकर नहीं बोल रहे हैं, डर लगता है? ऐसा नहीं है। बाबा बागेश्वर डर लगता है? डर नहीं लग रहा है। हम अपना कला दिखा रहे हैं, कंपेयर करना आपका काम है। कि हम उनके बराबर हैं, सब जानती है कि उनसे छोटे हैं या
अब बड़े तो हम नहीं कर सकते, कंपेयर जनता करे, आप कीजिए। हाँ, हम अपना ठीक है, कला दरबार में किसी को बुलाया जाए, बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए, यहाँ से कहीं से किसी को भी ले किसी को लीजिए। बुला ले। हाँ, बुलाइए। मैं चाहूंगा महाराज जी आप आ जाइए। आप जो है बाबा हैं और बाबा बागेश्वर की आज खुलेगी पोल, बाबा ही खोलेंगे बाबा बागेश्वर की पोल। जिस तरीके का आपने देखा है बाबा बागेश्वर के पर्चा निकालते हैं, लोगों को भविष्य बताते हैं, अगर वो आपके सामने कोई कर दे तो आप क्या मानेंगे? उसे जादू मानेंगे, चमत्कार मानेंगे, क्या मानेंगे आप बाबा हैं, बाबा ही बताएंगे सच्चाई। वह एक ट्रिक है, कला है। ट्रिक है। हाँ। बाबा बागेश्वर जो करते हैं वो क्या है? वह कोई सिद्धि है, वो सिद्धि है। वह कोई सिद्धि मतलब कि एक ही तरीके का जो कमाल आपके सामने हो रहा है, अगर बाबा बागेश्वर कर दे तो सिद्धि प्राप्त है, अगर राजू यादव कर दे वो ट्रिक है। आप दो बातें कैसे कर रहे हैं महाराज जी? महाराज जी बात तो वही हुई, तो आप उससे जादू मान रहे हैं, ट्रिक मान रहे हैं, सिद्धि मान रहे हैं? उसको हम जो है सो ट्रिक मान रहे हैं। बाबा बागेश्वर ट्रिक कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये हाँ। राजू यादव जी जो करते हैं, हाँ। यह एक ट्रिक है, कला है, आर्ट है। हाँ। और जो बाबा बागेश्वर करते हैं वो क्या है? वो भी तो हाँ, ट्रिक वो हुआ, भी ट्रिक ही हुआ। वो भी तो आर्ट है, ट्रिक वही हुआ। कला है, वो भी कला है। वो भी कला हुआ ना, लोगों का मतलब बेवकूफ बनाते हैं ट्रिक दिखा करके, भविष्य बताते हैं, कहते हैं मैं आपका भविष्य बता रहा हूँ। हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं, वायरल देखते हैं उनका ना वीडियो बाबा होता है, बागेश्वर हमेशा को। प्रचार प्रसार हाँ। पॉपुलर हो चुके हैं, उनका नाम है। तो शंकराचार्य ने भी कहा था कि अगर उनके पास कोई सिद्धि है तो कोई कार्य करके क्यों नहीं दिखाते हैं? मान लीजिए अगर उनके पास कोई शक्ति है, वाकई में कोई शक्ति है, तो जो है जब कहीं दरार होता है, कहीं कुछ कोई घटना होती है तो उसको पहले बता देना चाहिए। अगर बाबा बागेश्वर खुद सुरक्षा लेकर के चलते हैं, कहीं उनको खतरा हो, कोई खतरा न हो जाए। अगर वाकई में उनको अपना भविष्य के बारे में पता है, दूसरों को भविष्य जो बताता है उसको तो अपने बारे में पता होगा, फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों लेकर के चलते हैं बाबा? क्या मान रहे हैं आप? मतलब धोखा दे रहे हैं बाबा बागेश्वर सबको, धोखा दे रहे हैं? नहीं मान बाबा, आज को आप बताइए, धोखा दे रहे हैं? नहीं बाबा, हम तो कमरे पे जो है सो ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं कि धोखा कैमरे पे नहीं करेंगे। डरते हैं आप? जो भी करते हैं वो हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है विशेष उनके ऊपर। हनुमान जी की माँ जो है कृपा मानते हैं, और वही चीज राजू यादव कहेंगे, आप उसे ट्रिक मानते हैं। क्या बात है, राजू यादव करे तो ट्रिक है, अगर बाबा बागेश्वर करे तो सिद्धि। वाह, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो आप शुरू करेंगे जी। और हम बार बार आपसे यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में आप विशेष टिप्पणी न करें। जी, आपसे बार बार निवेदन आप करेंगे। शुरू कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप इनके मन की बात आज पढ़ेंगे। हाँ, ये हम कर सकते हैं। क्या बात है, तो चलिए हो जाए आमना सामना। बाबा जी तैयार? तैयार है, तैयार है। क्या बात, शुरू कीजिए। उनको बोलिए कि वो अपना किसी रिश्तेदार का, हित का या मित्र का, शहर का, कुछ भी कोई एक नाम सोचे। कोई एक नाम बताइए, जल्दी सोचिए, ज्यादा टाइम नहीं। सोच लिए, सोच लिए, सोच लिए, सोच लिया। चलिए उसको हम बाखूबी लिखना। हाँ हाँ, भी आप सोचिए, शहर का नाम, किसी व्यक्ति किसी का नाम, किसी रिश्तेदार का नाम। हाँ, चलिए उसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक। अभी इन्होंने जो सोचा आपने लिख दिया जी। ये रहा आज बाबा का पर्चा। बाबा बालक दास जी हमारे साथ हैं, और इनका पर्चा जो है एक जादूगर निकाल रहे हैं। आज जो है राजू यादव आपका पर्चा निकाले हैं। बिल्कुल, आज आपके भविष्य का फैसला हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो मन में हम सोच के रखे हैं वो बताएं। हाँ, अब बताना चाहेंगे, मुझे पर्चा दीजिए आप कहीं आप बदल दिए तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, अच्छा नहीं होगा, फिर समझ लीजिए। इसमें इनका नाम, हाँ, और ये जो सोचे हैं, हाँ, इस पर्चे में मिलेगा। ठीक है, हमारी जहाँ तक हमारी कला है वहाँ तक वो दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या बात। अब आप बता दीजिए, अब तो लिखा जा चुका है, अब इसे बदला नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। तो बताइए क्या लिखा हुआ? इसमें हम अपनी माँ का नाम लिखवाए हैं, इंदू देवी। इंदू देवी लिखवाए हैं। बालक दास की माँ का नाम इंदू देवी है, इस पर्चे में लिखा है इंदू देवी। तब दूसरे किसी को बुलाया जाए। बाबू आना। क्या बात,
इस बालक का नाम अब तुम्हारा भी भविष्य पता चल जाएगा। हाँ। बहुत गलत काम करते हो, आज सब माइंड रीड होगा। जी, क्या नाम है बाबू आपका? आदर्श सिंह। चलिए, इसको आप कोई बच्चा है, बच्चे के लायक कोई एक ऑप्शन दे दीजिए कि ये क्या सोचे। जैसे कोई पुष्प का नाम, नदी का नाम, शहर का नाम, जानवर का नाम, किसी माने जो कुछ भी एक बच्चे के लायक ही दीजिएगा। हाँ, अब तुम जो किताब पढ़ते हो ना बाबू, उसी किताब का नाम सोचो। आज जो सुबह पढ़ते लिखते हो कि नहीं? हाँ। कई कक्षा में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो, तो वही सोचो जिस किताब को आज तुमने पढ़ा है। क्या बात? सोच लिया बाबा, आप पर्चा बनाइए, लिखे। हाँ, पढ़िए, माइंड रीड कीजिए। चलिए, ये रहा इस बच्चे का पर्चा। ठीक है, ठीक। अब पर्चा हमें दीजिए जी, कहीं चेंज ना कर दें आप। हाँ आप ले लीजिए। आप इस बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्या सोच रहा था बच्चा। क्या सोच रहे थे बाबू? हिंदी रीडर। हिंदी रीडर। हाँ। ठीक है, इस बच्चे का पर्चा हमारे मुट्ठी में कैद है। क्या बात? ठीक है, आप किसी पुनः एक और बच्चे को ठीक, आ जाओ बाबू। क्या बात? क्या नाम हुआ? उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह। क्या बात है, देखो रात में भी उज्जवल किए हो। क्या बात? चलिए, इस बच्चे के लिए भी एक हम पर्चा और बना लेते हैं। ठीक है, बना लीजिए बाबा। क्या नाम है बाबू? उज्जवल सिंह। अब आप इस बालक को दीजिए कि ये कुछ सोचे। कुछ सोचो बाबू। हाँ। सोच लिया? पक्का? पक्का। क्या सोचे हो? हाँ, ठीक है, अब हम लिखें। लिखिए। ओके। ये जो बच्चा सोच रहा है हम लिख दिए हैं। ठीक। आप चाहें तो इस बच्चे से अब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा पर्चा कैद हो गया मेरे मुट्ठी में। क्या क्या सोचे थे? सिटी का नाम गोरखपुर। सिटी का नाम गोरखपुर। क्या बात? गोरखपुर सोचा बच्चा। ठीक है, अब जैसा कि हम आपसे चाहेंगे हाँ, कि आप अपने मन में कुछ सोचिए। मैं सोच लूं? जी। सोच लूं? जी। अच्छा, ठीक है, मैंने सोच लिया। आप जो सोच रहे हैं उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सोचिए। आप आज नहीं सोच पाए तो समझ लीजिएगा, ठीक है, दुकानदारी बंद करवा देंगे आपकी। ओके ओके, आप दुकानदारी सोचिए। बंद करवा देंगे जादूगर साहब। हमारा इसका कोई ना पेशा है, हाँ। ना ही ये करना हमारा बिजनेस है। हाँ। ठीक है, हम मनोरंजन के तौर पे करते हैं। हाँ। लोगों को मनोरंजन कराना ही हमारा काम है। हाँ। और इस चीज के लिए हम आपको जहाँ तक बता दें कि हम इसका कोई, आप और हम मिलकर के यहाँ जो भी कर रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इसका हम कोई चार्ज भी नहीं लेते। अच्छा, फिल्म करते? एकदम अच्छा, फाइनल अब हमारे बारे में लिखिए, चलिए। पढ़िए हमारे माइंड को आप। ओके, ठीक, मैं सोच रहा हूँ। सोचिए। ठीक, आज देखते हैं आपका जादू कितना काम करता। देखिए राजू यादव का वो जादू और ट्रिक देखिए कितना काम आता है, तो भविष्य के घर में। चलिए, हाँ, ये रहा आपका पर्चा। ठीक है, ठीक। आप इस पर्चे को पुनः ले लीजिए। ले लें? हाँ, ले लिया। ठीक है, अब आप जो सोचे हैं वो बता सकते हैं, या पर्चा खुले तो आप स्वयं बोल सकते हैं, वो तो आपकी बातें हैं। तो पहले भी बोल सकते हैं, या खुले तो आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ, हम जो सोचे थे वो राइट है, सही है। क्या बात? तो आपकी मैं सोचा हूँ कि भैया हर महीने कम से कम करोड़पति, मतलब कि 1 करोड़ रुपया आवे, करोड़पति हर महीना बनी। जी, यानी कि आप कब करोड़पति बनना चाहते हैं या किस माह में बनेंगे? हाँ। ऐसा ही सोच रहे हैं। ऐसा ही सोच रहे हैं।
चलिए पर्चा खुलेगा, देखा खुलेगा जाएगा। जी मैं चाहूंगा कोई तीसरा है जो हिंदी पर्चा का को ठीक ठाक मिक्स पढ़ा हो। कीजिए, मिक्स और- कर दे। हाँ खोलिए, मिक्स एक कर एक दे करके। पर्चा। जी ओए जरा हम भी देखें कि आप किस माह में करोड़पति बनने वाले हैं। या जी किस माह में बनेंगे करो। उसको फाड़िएगा मत, खोलिए। फाड़े हाँ, नहीं। एक एक करके खोलिए। हाँ जिसका नाम आएगा वो आके बैठा जाए। क्या बात, खोला जाए पर्चा। जी आप खोलिए, ये माइक हमको दे दीजिए। हाँ हम देख पा रहे हैं कि आप बहुत परेशानी में, रोकिए कलम बंद कर लें। बंद कर लीजिए। हाँ एक कहीं कलम मेरे डिजिटल हाथ में कलम बंद तो है। नहीं है। हाँ चलिए। क्या बात, ये कर दिया मिक्स। अब बुलाते हैं, देखते हैं पहला पर्चा किसके नाम से खुलता है। कैमरामैन फोकस करें। क्या बात, पहला हमारे खुली। पहला पर्चा हमारा खुल गया। देख सकते हैं इसमें जो मैं सोचा हूँ वही लिखा है कि नहीं भैया। आप देखिए। किस महीने में करोड़पति बनेंगे। किस महीने में करोड़पति बनेंगे। देख सकते हैं ये पर्चा देखिए। ठीक मैंने यही सोचा था कि मैं किस महीने में करोड़पति बनूंगा, क्योंकि 2-4-5 हजार तो मान लीजिए कमा ही लेता हूँ, 1000 में चलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कब करोड़पति बन जाऊँ, कब तक ऐसे धक्का खाता रहूँ। जी है कि नहीं। जी क्या बात है, बन जाऊंगा कि नहीं करोड़पति। अवश्य अवश्य। क्या अवश्य बात, परिश्रम कीजिए, मनुष्य संभव कार्य को संभव क्या कर बात। देता है। दूसरा पर्चा खुलने वाला है। देखिए किसका नाम, उज्जवल सिंह हाजिर हो। क्या सोचा था, गोरखपुर। गोरखपुर। देखिए पर्चा में सही जवाब। क्या बात, क्या बात है बाबा जी, क्या ट्रिक अपनाते हैं बाबा जी। क्या बात, क्या बात, जोरदार ताली। क्या बात, यही है। हाँ। क्या बात, जाओ मौज करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। अब आगे आगे पर्चा खुलेगा। अगला पर्चा किसका, संत बालक दास हाजिर हो। संत बालक दास हाजिर हो। बालक दास जी, आपने क्या सोचा था। अपनी माँ का नाम अपनी माँ का नाम इंदु देवी। अगर गलत निकल गया तो क्या करेंगे। गलत निकल गया तो क्या करेंगे। गलत निकल ही नहीं सकता। नहीं निकल सकता। तो देखते हैं पर्चे में इनकी माँ का नाम इंदु देवी है कि नहीं। कैमरामैन फोकस करे। देखिए संत बालक दास ने सोचा माता का नाम इंदु देवी। सही जवाब। हाँ, सही जवाब। क्या बात, जाइए मौज करिए बाबा, बोलिए भगवान शंकर की जय हो। क्या बात। अब अगला पर नंबर किसका देखते हैं। नाम है आदर्श सिंह, हाजिर हो। क्या पढ़ते हो आजकल। हिंदी रीडर। हिंदी रीडर। हाँ वही सोचे थे। वही सोचा था। पक्का पक्का वही निकलेगा कि नहीं। निकलेगा। निकलेगा, विश्वास है जादूगर पे। हाँ अगर नहीं निकला तो क्या करोगे। कुछ नहीं निकलेगा। निकलेगा, हाँ। विश्वास है, पकड़िए। क्या बात, आदर्श सिंह ने सोचा हिंदी रीडर। एक बार जोरदार ताली। क्या बात है। अब तो जो है मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड रहेगी, वो सोचेगा तो पता चल जाएगा। आपके पास ले आएंगे, बड़े बड़े खुलासे करवाएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।